दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी बिहनिया संजय से। देश में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैला है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सत्ता है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक धरती छोटी पड़ने लग गई है और हालत यह है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। सरकार अभी भी अपनी लापरवाही और जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। क्या देश की जनता को सत्ता ने इतना बेवकूफ समझ लिया है कि वह कुछ भी कहे और हम मान लें? दरअसल बात सिस्टम की फेल हो जाने की हो रही है। सच तो यह है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सिस्टम एक्सपोज हुआ है। खुद को बचाने जिस बेशर्मी से सत्ता ने सिस्टम पर दोष मढ़ा है वह हैरान ही नहीं, उन लोगों के मुंह में करारा तमाचा है जो दिन रात इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की वह पुलिस जो इस भीषण काल में भी अपनी नींद खराब कर सड़कों पर पहरेदारी कर रही है। इस देश के डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग स्टाफ अपने परिवार की चिंता किए बगैर मरीजों की सेवा में लगे हैं। जाति धर्म का भेद बुलाकर इस महामारी में आम जन एक साथ खड़े हैं। क्या ये सभी सिस्टम को कटघरे में खड़े करने का अधिकार सत्ता को है? दरअसल खराबी सिस्टम में नहीं, सत्ता में बैठे लोगों में है। जब उसकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी सबके सामने आने लगा तो वह सिस्टम को दोष देने लग गया। जो लोग आज अपनी जिम्मेदारी और लापरवाही के चलते इस देश की यह हालत की है, वे लोग तब क्यों सिस्टम को दोष नहीं दे रहे थे जब गृह मंत्री के पुत्र जय शाह को पद दे रहे थे, 3000 करोड़ की मूर्ति बनवा रहे थे। सिस्टम खुद के लिए 8000 करोड़ का प्लेन खरीदता है, चुनाव प्रचार करने बांग्लादेश चले जाता है लेकिन अस्पताल नहीं जाता। देश की संपत्ति को यह सिस्टम निजी हाथों में सौंपता है। किसान बिल लाता है, सीएए लाता है, नोटबंदी करता है, विधायक खरीदता है, नमस्ते ट्रंप करता है। तब सिस्टम ठीक था, लेकिन जब लोग बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर मरने लगे, सब तरफ लाशें दिखने लगी, तब इन्हें सिस्टम फेल नजर आता है। दरअसल सिस्टम फेल ही नहीं हुआ है बल्कि एक्सपोज हुआ है, क्योंकि इस सिस्टम ने जिस तरह से बात बात पर झूठ बोलकर नफरत की दीवार खड़ी की थी और अपनी सुविधा अनुसार सिस्टम तैयार किया था, वह इस महामारी में पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इससे पहले ही कहा है कि यह देश दुनिया के किसी भी देश से भिन्न है। इस देश को किसी धर्म या मजहब ने नहीं बनाया है और न इस देश की प्रगति में किसी एक धर्म या मजहब का ही प्रयास है। यह देश बना है प्रेम और सत्य की राह पर चलकर। यहां झूठ, नफरत, छल प्रपंच का कोई स्थान नहीं है। छल प्रपंच का कोई स्थान ही नहीं है और जिस भी सत्ता ने इसे अपने इशारे पर हाँकने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी। जो हिंदू कुंठा से ग्रसित है वे खुद ही जान ले कि छोटे छोटे राज्यों में बटे इस देश को एक करने में क्या कुछ नहीं किया गया। तब भारत बना है। आजादी की लड़ाई में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख सहित तमाम धर्म के लोगों ने अपना लहू बहाया है। इस देश पर जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही अधिकार दूसरे धर्म के लोगों का है। लेकिन पिछले सालों में क्या हुआ? वह अपनी तरह का सिस्टम तैयार करने लग गया। अपनी कुंठा, झूठ और नफरत को सिस्टम का अंग बताने लग गया। जब सत्ता में बैठे लोगों का समूचा ध्यान ही अपनी सत्ता का विस्तार होगा तो लाशें तो गिरेंगी ही। दोस्तों, पहली लहर में क्या लापरवाही नहीं हुई है? नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का लोभ क्या किसी से छिपा है? और जब इस साल ठंड में संक्रमण कम होने लगा तो भी इस सत्ता ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। जनवरी में विश्व फोरम में तो ये ऐसे माखौल उड़ा रहे थे एक्सपर्ट लोगों का, जानो मानो ये सत्ता ही कोरोना से जीत गई है। उसके बाद तमाम लोग चेतावनी देते रहे, लेकिन ये बंगाल के चुनाव में भीड़ इकट्ठा करने लग गए। हालांकि इसके लिए सभी राजनीतिक दल भी दोषी हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम के इस खेल ने इस देश का क्या हाल कर दिया है। एक बात सभी को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का
पाप गिनाने से खुद के पाप कभी नहीं धुलते। और एक बात याद करने की कोशिश कीजिए कि हिटलर के रास्ते पर चलने वालों को शायद यह मालूम न हो कि हिटलर का हश्र क्या हुआ है। इस दुनिया ने कितने ही जारशाही को जमींदोज किया है। ऐसे में आज भी वक्त है, आप पवित्र मन से सबको एक होने की सलाह दें। धन्यवाद।